अरे डॉक्टर साहब क्या कर रहे हो? ये तुम डॉक्टरी छोड़कर क्या अब अपने दिमाग का इलाज करवाओगे? वैसे सच में इसकी जरूरत है तुम्हें। अच्छी खासी तो सरकारी नौकरी है, क्यों छोड़ रहे हो? दिमाग पर पत्थर पड़ गए हैं क्या? कुछ ऐसे ही ताने सुनने को मिलते थे डॉक्टर राजेश को, जो एक सरकारी डॉक्टर थे। उन्होंने MBBS किया था और MBBS करने के बाद वो सरकारी डॉक्टर बन गए, पर उनका मन वहाँ लग नहीं रहा था और वो चाहते थे कि गरीब लोगों के लिए कुछ करें। तो उन्हें ये एक बेहतर विकल्प लगा। बस घर वालों ने बोला कि MBBS कर लो, तो उन्होंने कर लिया। डॉक्टर भी बन गए, पर खुश नहीं थे। चाहते थे IPS ऑफिसर बने और उन लोगों की मदद करें जिनको सच में मदद की जरूरत है। पर अब तो सरकारी डॉक्टर बन गए थे और मध्यम वर्गीय परिवारों में जैसा होता है इस सरकारी नौकरी का क्रेज, सरकारी नौकरी मिलने की ख्वाहिश, और जब वो सरकारी नौकरी मिल जाए तो उसे जब कोई ऐसे ही छोड़ दे और ये कहे कि मेरा मन नहीं है ये करने का, तो उसका घर तो छोड़ दीजिए, उसके पड़ोसी भी बेहद चिंतित हो जाएंगे। डॉक्टर राजेश के साथ भी यही हुआ। जब उन्होंने अपने घर में इस बात का ऐलान किया कि वो UPSC की तैयारी करेंगे, घर वाले, रिश्तेदार, कोई भी इनके इस फैसले से ज्यादा खुश नहीं था। पर अब तो वो ठान चुके थे कि गरीबों के लिए कुछ करना है, और इस कुछ भी कर गुजरने की ख्वाहिश ऐसी थी कि अब कोई मुश्किल बीच में आ जाती तो राजेश उसका डट कर सामना कर लेते। उन्होंने UPSC की तैयारी शुरू की और पहला अटेम्प्ट दिया, पर उनके हाथ कोई सफलता नहीं आई। उसके बाद उन्हें लगा कि शायद ये पहली बार है। अब उन्हें अंदाजा हो गया है कि एग्जाम कैसे देना है और किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद उन्होंने अपना सेकंड अटेम्प्ट दिया, पर ये भी क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद एक और अटेम्प्ट, उसमें भी नाकामयाब। फिर फोर्थ अटेम्प्ट, वो भी नाकामयाब। फिफ्थ अटेम्प्ट में उन्होंने ये सफलता हासिल कर ली। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं ये सफर उनके लिए कितना मुश्किल रहा होगा? पर हरियाणा के रोहतक के रहने वाले डॉक्टर राजेश मोहन आज IPS राजेश मोहन बन गए हैं। डॉक्टर राजेश मोहन UPSC 2020 में 102 रैंक लाकर IPS बने हैं। राजेश के पिता राजकुमार मोहन CM सेक्रेटरी हाउस चंडीगढ़ में तैनात हैं। मां गृहिणी है। छोटा भाई कुलबीर इंडियन आर्मी में है। इसके अलावा उनके सभी ताऊ भी विभिन्न सरकारी विभागों में जॉब किया करते हैं। IPS डॉक्टर राजेश मोहन ने MBBS किया। उसके बाद साल 2012 में चंडीगढ़ के एक सरकारी अस्पताल में वो नौकरी किया करते थे, जहां इलाज करते वक्त उनके मन में हमेशा ये बात खटकती रहती थी कि वो गरीब मरीजों की थोड़ी मदद कर पाते। गरीबों की मदद का ये जो मन में ख्वाब था, उनके लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने बहुत ताने भी सुने और कोरोना महामारी के दौरान उन्होंने मरीजों का मुफ्त में इलाज भी किया। 4 बार किसी परीक्षा में फेल होना और दोबारा उसी उत्साह से और दोगुनी तैयारी के साथ परीक्षा में बैठना इतना भी आसान नहीं होता है। पर वो शुभान असद कहते हैं ना कि रिश्तों की ये नाजुक डोरें तोड़ी थोड़ी जाती हैं, अपनी आंखें दुखती हों तो फोड़ी थोड़ी जाती हैं। ये कांटे, ये धूप, ये पत्थर, इनसे कैसा डरना है? राहें मुश्किल हो जाएं तो छोड़ी थोड़ी जाती हैं। ये शेर डॉक्टर राजेश पर बिल्कुल सटीक बैठता है। आज ये IPS ऑफिसर बन गए हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। यूँ तो राजेश मोहन ने खुद कोचिंग ली थी, पर जो युवा UPSC की तैयारी कर रहे हैं उन्हें वो सेल्फ स्टडी करने की सलाह देते हैं। उनका कहना है कि कोचिंग लेना तो ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप खुद से पढ़ाई करें। कोचिंग में आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकते हैं, लेकिन जब तक आप खुद से नहीं पढ़ेंगे तब तक वो जहन में नहीं रहेगा। इसके साथ वो रिवीजन को भी बहुत जरूरी मानते हैं। उनका मानना है कि बार बार रिवीजन करने से दिमाग में एक इमेज बन जाया करती है। इसके अलावा निरंतरता तो जरूरी है ही। उन्होंने UPSC के एथिक्स पेपर के लिए उत्तराखंड के पूर्व DGP IPS अशोक कुमार के साथ मिलकर एक किताब भी लिखी है, जिसका नाम है एथिक्स मेड Easy, a unique approach to GS पेपर 4 है। इसका मकसद UPSC एस्पिरेंट्स का मार्गदर्शन करना है। डॉक्टर राजेश मोहन के डॉक्टर से IPS बनने का ये सफर हमें सिखाता है कि हमें वो चीजें करनी चाहिए जो हम करना चाहते हैं और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हम जिंदगी भर सीखते ही तो रहते हैं। यूथ आइकन ऑफ इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और कहानियों को जानने के लिए देखते रहिए यूथ आइकन ऑफ इंडिया। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।